तो गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है त्वचा। त्वचा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ये त्वचा शरीर का क्या होता है? सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए, त्वचा में आप कैसे गोरे हो जाते हैं, कैसे काले हो जाते हैं, इस चैप्टर में भी हम समझेंगे और बहुत ही इजीली समझेंगे, एकदम धुआंधार समझेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है त्वचा, स्किन। ठीक। देखिए, स्किन के जो है दो पार्ट होते हैं। कितने? दो पार्ट होते हैं। स्किन जो हमारा होता है, जो त्वचा होती है, संयोजिक ऊतक होती है। इसका जीवन काल जो होता है 14 से 28 दिन का होता है। ये आपके दो पार्ट होते हैं। आपका होता है आउटर, इनर होता है। एक आउटर और इनर होता है। और इसका जीवन काल जो होता है, इसका जीवन काल 14 से 28 दिन का होता है। इसका जीवन काल जो होता है, त्वचा का जीवन काल जो होता है, वो 14 से 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 14 से 28 दिन का होता है। और आपके ये दो भाग में बटे होते हैं। पहला है आपका इनर, दूसरा है आपका आउटर। तो देखिए, इसमें भी दो पार्ट पाए जाते हैं। त्वचा के भी दो पार्ट पाए जाते हैं। तो आउटर इनर हो गए। अब इसके भी देखिए दो पार्ट होते हैं। त्वचा जो हमारी होती है, जो आप सामने से देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ईपीडर्मिस। और जो अंदर होता है उसे बोलते हैं हम डर्मिस बोलते हैं। ईपीडर्मिस और डर्मिस में क्या अंतर होता है? आपने ऐड दिया होगा, जैसे गर्मियों में आता नहीं है वो ठंडा ठंडा कूल कूल जो लगाने वाला, वो क्या होता है? आपको बोलते हैं ईपीडर्मिस। लगाइए, ईपीडर्मिस तक आपको एकदम कूलिंग ठंडा प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? कूलिंग ठंडा प्रोवाइड करेगा ईपीडर्मिस। तो आपका है एक ईपीडर्मिस, दूसरा है आपका डर्मिस। हम पहले पढ़ेंगे ईपीडर्मिस के बारे में। इसके भी आपके दो पार्ट होते हैं। ईपीडर्मिस और आपका डर्मिस। डर्मिस डर्मिस और ईपीडर्मिस में देखिए क्या अंतर है। ईपीडर्मिस जो होता है, इसके भी दो पार्ट बटे होते हैं। ईपीडर्मिस के भी दो पार्ट बटे होते हैं। ईपीडर्मिस में क्या होता है आपका? ये जो आपकी ऊपर की परत होती है, ऊपर की परत, इसे हम बोलते हैं ईपीडर्मिस। ईपीडर्मिस में आपका जो हम ये देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं ना, ये ईपीडर्मिस है। और इसके अंदर जो भाग होता है वो डर्मिस होता है। क्या होता है? डर्मिस होता है। और ये जो है ईपीडर्मिस है। ईपीडर्मिस में भी आपके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। ईपीडर्मिस में भी आपके दो भाग होते हैं। देखिए, ईपीडर्मिस में आपका मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन आपने नाम सुना होगा, मेलानिन। क्या होता है? मेलानिन। मेलानिन मेलानिन जो होता है, मेलानिन के भी दो भाग बटे होते हैं। मेलानिन के भी ये आपके दो भाग बटे होते हैं मेलानिन के। देखिए, मेलानिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है? इसके भी दो पार्ट बटे होते हैं। मेलानिन जो होता है, ये अगर शरीर में ज्यादा मेलानिन आ जाता है, उससे व्यक्ति काला हो जाता है, मतलब काला दिखने लगता है। यह ज्यादा होने के कारण व्यक्ति काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। व्यक्ति काला हो जाता है, या मेलानिन ज्यादा होने के कारण व्यक्ति काला हो जाता है। और देखिए, मेलानिन जो होता है, ये हमारे अंदर विटामिन डी का निर्माण करता है। किसका? विटामिन डी का। तो मेलानिन जो होता है, विटामिन डी का क्या करता है? निर्माण करता है। और एक इसका और बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, जो यूवी किरण होती है, पराबैंगनी किरण होती है, उससे हमारी रक्षा करता है। जो
पराबैंगनी किरण होती है पराबैंगनी किरण जो होती है उससे हमारी जो क्या करता है, रक्षा करता है। ये पराबैंगनी किरण जो होती है ओजोन परत के हटने की वजह से, क्षीण होने की वजह से जो प्रकाश डायरेक्ट नीचे आता है और हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त करता है, ये हमारी उससे रक्षा करता है। कौन? मेलानिन। मेलानिन जो होता है अफ्रीका के लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वो बहुत काले होते हैं। तो उनपे जो है ओजोन परत जैसे हटेगा या फटेगा तो जो पराबैंगनी किरण, यूवी किरण जो आएगी पृथ्वी पे डायरेक्ट, तो उनको कम क्षतिग्रस्त करेगी। और जो गोरे लोग होते हैं उनके लिए ये जो पराबैंगनी किरण आएगी तो उनको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। अगर उनके अंदर ये मेलानिन कम है ना तो उनको स्किन कैंसर हो जाएगा इसी की वजह से। इसीलिए मेलानिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है मेलानिन हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और देखिए जो डर्मिस होता है ना, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। डर्मिस में रक्त नहीं पाया जाता है। अगर जैसे आप कहीं आपको छिल गया है तो आप देखेंगे रक्त नहीं आएगा, वो व्हाइट 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 जम जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। वो किसमें? इपीडर्मिस में होता है। इपीडर्मिस में रक्त नहीं पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं डर्मिस के बारे में। तो देखिए डर्मिस क्या होता है। देखिए डर्मिस, डर्मिस डर्मिस वो भाग है, इसमें भी दो भाग पाए जाते हैं। ये डर्मिस जो होता है ना, ये मांस के कलर का होता है। डर्मिस जो होता है ये मांस के कलर होता है। यह मांस के कलर होता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार की चीज पाई जाती है, मतलब दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। इसमें दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। पहला है आपका श्वेत ग्रंथि। क्या है? श्वेत ग्लैंड ग्रंथि। दूसरा है आपका, पहला देखिए हम श्वेत पढ़ेंगे उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे। देखिए श्वेत ग्रंथि जो होता है, हाँ डर्मिस जो होता है, डर्मिस से ही हम कोई भी चमड़े का वस्तु बनाते हैं, जैसे बैग, पर्स, बेल्ट, ये डर्मिस से ही बनता है, ना कि इपीडर्मिस। इपीडर्मिस बहुत पतली पतली परत होती है और डर्मिस थोड़ा मोटी परत होती है। इसी से हम लोग बैग, पर्स, जूता आदि चीज को हम, जो मांस का होता है वो चीज हम बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं हम बनाते हैं आपके डर्मिस से। दूसरा आपका तैलीय। दूसरा है आपका तैलीय ग्रंथि। देखिए श्वेत ग्रंथि में क्या होता है, श्वेत ग्रंथि में आपका पसीना निकलता है। श्वेत ग्रंथि में पसीना निकलता है। अगर श्वेत ग्रंथि ना रहे तो आपके शरीर से पसीना ही ना निकले, मतलब ये भी एक उत्सर्जित तंत्र है। पर पसीना अगर नहीं निकलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो श्वेत ग्रंथि से आपका पसीना निकलता है। और तैलीय ग्रंथि से क्या होता है, इससे आपके सीबम और ऑयल, इससे आपके ऑयल और सीबम सीबम निकलता है तैलीय ग्रंथि। देखिए ऑयल निकलना बहुत जरूरी है हमारे स्किन से, सीबम निकलना। आप जैसे कि गर्मी में आप सो के उठते हैं या फिर कहीं जाते हैं धूप में, तो आप देखेंगे नाक के बगल बगल चिपचिपा सा ऑयली से हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? सीबम की वजह से होता है। सीबम हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर सीबम ना हो तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, एकदम ड्राई हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी, एकदम जैसे आप ऐसे थोड़ा सा करेंगे ना तो एकदम अजीब सा हो जाएगा। तो सीबम जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप टीवी में देखते होंगे, आपके ड्राई स्किन के लिए क्या लगेगा, क्या आप ये वॉसलिन यूज कीजिए, ये पाउडर, ये अचा पाचा, ये सब बताते हैं। तो सीबम और ऑयल हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी और ये चिपचिपा नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होता है, पसीना मतलब श्वेत ग्रंथि में आप देखे होंगे आपके ये कखौरी में बहुत ज्यादा पसीना निकलता है। क्यों निकलता है?
क्योंकि यहाँ उष्मा बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि ये बंद रहता है, उष्मा बहुत ज्यादा निकलती है और यहाँ पसीना ज्यादा निकलता है, इसलिए कि यहाँ जो आपकी त्वचा है, जो स्किन है, यहाँ पर सिकुड़ी रहती है। क्या होती है? सिकुड़ी रहती है। उसी के माध्यम से ये बहुत ज्यादा आपका पसीना निकालती है। अब जैसे पेट है आपका, तो ये तना हुआ है, तो ये तना हुआ है तो अलग अलग पसीना निकालेगा, सूख जाएगा। अब इसी के आकार क्या के कखौरी में है, ये सिकुड़ा रहता है, इसीलिए वहां पर ज्यादा ही पसीना निकलता है और यहाँ पर उष्मा भी ज्यादा बनता है, क्योंकि ये बंद रहता है, इस कारण ये होता है। तो आज का चैप्टर जो है हमारे यहीं पर समाप्त होता है। कल से हमारा जो चैप्टर होगा ग्रंथि, बोले तो ग्लैंड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल। होली पे एंजॉय कीजिए।